मतलब जो ये उतार रहा है ना, इनसे भी ज्यादा कीमती इसके पास कुछ और है। हाँ, और ये उस कीमती चीज को हमसे बचाना चाहता है। ये चाहता है कि ये जो 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 कहे वो हम दे दें और फिर निकल जाएं यहाँ से, वो कीमती चीज बच जाए। तो गोवर्धन डाकू बोला, बोले मैं जानता हूं तेरे पास कोई कीमती वस्तु है, चल निकाल उसको। ठाकुर जी बोले कीमती वस्तु? बोले हाँ हाँ हाँ, जिसको तू मुझसे छिपाता है और पूरे संसार से छिपाता है वो निकल। ठाकुर जी बोले भैया वो तो तुझे नहीं दे सकता। गोवर्धन डाकू ने चाकू निकाल लिया, गर्दन पे रख दिया। ठाकुर जी के नहीं दे सकता का मतलब क्या है? हाँ, अब पकड़ में आया ना। अरे वो व्यास जी कह रहे थे कि कभी नहीं पकड़ पाएगा उस बालक को। मैंने कहा था कि मेरा नाम गोवर्धन डाकू है, तो वो व्यास जी कह रहे थे कि वो तुमसे भी बड़ा डाकू है मारे। लेकिन आज पकड़ लिया ना, चल चल निकाल, क्या है तेरे पास? ठाकुर जी बोले भैया वो तो हम किसी को नहीं देते, तुम्हें कैसे दे दें? गोवर्धन डाकू ने कहा यदि प्राण प्रिय है तो चुपचाप से जो तुम्हारा सबसे बड़ा धन है उसे दे दो। अब जो महाराज ये बात कही, ठाकुर जी अब क्या करते? ठाकुर जी ने कहा तो फिर नजदीक आ जाओ। तो उसे लगा कि लगता है कोई विशेष चीज है, चुपचाप देना चाहते हैं, तो तुरंत आगे बोले हाँ दो। तो ठाकुर जी उसके कान में धीरे से बोले, बोले राधा राधा राधा, बस यही हमारे जीवन का सबसे बड़ा सार है, सबसे बड़ा रस है। अरे बोले हमारे साथ खेल करता है, हमारे साथ नाटक करता है, मुझे ये वस्तु नाम नहीं सुनना उस वस्तु का, मुझे वो वस्तु चाहिए, वो वस्तु दिला, जल्दी ला। ठाकुर जी बोले भैया हम प्रार्थना कर सके हैं, तुम्हें दिला नहीं सकते, प्रार्थना कर सकते हैं। बोले प्रार्थना? अगर प्राण प्रिय है तो उस वस्तु को यहाँ ला, अन्यथा फिर भली नहीं है। ठाकुर जी ने श्री जी से प्रार्थना की, हे श्री जी अब तो हमारी प्राण संकट में महाराज अब इस भक्त पे कृपा करो। कहते तब तो देखते ही देखते श्री किशोरी जी प्रकट हो गई, और जैसे ही प्रकट हुई गोवर्धन डाकू ने जैसे ही श्री जी को देखा बस हृदय आनंद से प्रफुल्लित हो गया। जीवन के जितने पाप ताप दोष थे सब मिट गए और सीधा श्री राधा कृष्ण के युगल चरणों में गिर पड़ा। देखते ही देखते भगवान अंतर्धान हो गए और अब तो गोवर्धन डाकू रोने लगा। सब मुकुट और वो सब कुछ लेकर श्री परशुराम जी के पास पहुंचा, जिन व्यास जी ने बताया था। बोले महाराज उस बालक को तो हम तो उसे लूटने गए थे, लेकिन उस बालक ने तो हमें ही लूट लिया, हम खुद लूट गए। बोलते तो सब लोग ये नहीं दिया है, नहीं तो दिखा बालक तो भगवान का मुकुट, भगवान की पीतांबरी, भगवान की चरण पादुका, भगवान के कंकण, भगवान के कुंडल दिखाए मारे। लेकिन मुझे ये नहीं चाहिए, आप ये उसे लौटा दो, मुझे तो बस वो बालक चाहिए, बस और कोई नहीं चाहिए। ऐसा कहकर गोवर्धन डाकू फूट फूट करके रोने लगा। श्री परशुराम जी ने उस डाकू को अपने हृदय से लगा लिया। बोले धन्य हो जिन युगल रूप का दर्शन बड़े बड़े सिद्धों महापुरुषों को नहीं होता। धन्य है तेरी निष्ठा, तूने अपनी भक्ति से और तूने अपनी निष्ठा से उस परमात्मा को प्राप्त कर लिया, श्री राधा कृष्ण का युगल का दर्शन कर लिया, तेरा जीवन धन्य हो गया। तो भैया कहने का आशय क्या है? कथा में घटने वाली छोटी सी घटना जब एक डाकू के जीवन को बदल सकती है, तो क्या आपके और हमारे जीवन को नहीं बदल सकती? यदि हमारे मन में भी पक्का संकल्प होगा, यदि हमारे मन में भी पक्का भरोसा होगा, तो भैया निश्चित हमारा भी कल्याण होगा। हमारे हृदय में भी भगवान का दिव्य रूप प्रकट होगा, भगवान की दिव्य झांकी का दर्शन प्राप्त होगा। बस बात इतनी है, संकल्प पक्का हो, भक्ति पक्की हो, निष्ठा पक्की हो, विश्वास पक्का हो। जिसका भगवान पर विश्वास पक्का होता है उसे परमात्मा जरूर मिलते हैं, जरूर मिलते हैं, जरूर मिलते हैं।
इन आने वाले दिनों में हम अनेक भक्तों के चरित्रों निष्ठा हो, चाहे प्रहलाद जी का विश्वास हो, इन सब प्रसंगों पर हम आगामी अन्य दिनों में चर्चा करेंगे।